इस क्वेश्चन को सेक्शन ए से लिया गया है। देखें क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। 10 ऑर्डर का एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। we know that abelian group of order 2p where p is prime, always cyclic, here order of g is equal to 10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। ये किस टाइप का है, 2p टाइप का है। This implied that g is cyclic, साइक्लिक ग्रुप में हम ये बता सकते हैं किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। लेट x is element of g, then order of x में भी ऑर्डर ऑफ x क्या क्या पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ x 1 हो सकता है, 1 10 को डिवाइड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ x 2 हो सकता है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब एग्जैक्टली हम बता सकते हैं 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट जी में होंगे, 2 ऑर्डर के जी में कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑर्डर के कितने होंगे और 10 ऑर्डर के कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इज इक्वल टू कितना होता, 5 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 5 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इज इक्वल टू 5 ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इज 5 ऑफ 10 इज इक्वल टू 4। ये टोटल एलिमेंट देखेंगे तो 10 आएगा। एक ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का भी एक ही एलिमेंट होगा, 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे और 10 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जी का। यहां पर देखें ये पूछा गया है सेट कैपिटल एक्स में कितने एलिमेंट हैं। ये जी के उन एलिमेंट की संख्या हमें बताना है, जी के उन एलिमेंट की संख्या सच डेट एक्स क्यूब बराबर एक्स नॉट हो, जहां पर ऑर्डर ऑफ एक्स नॉट आपको दिया गया है 2 है और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है। हम फार्मूला जानते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब का। ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स बाई जीसीडी ऑफ 3 कामा ऑर्डर ऑफ एक्स। एक्स क्यूब बराबर एक्स नॉट, हमें क्या लाना है, ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करना जिनका क्यूब करने पर एक्स नॉट हो जाए। मींस इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए, एक्स क्यूब का ऑर्डर 2 आना चाहिए। अब देखें यहां हम x की जगह क्या क्या रख सकते हैं कि ऑर्डर 2 आए। x की जगह अगर हम एक ऑर्डर के एलिमेंट को रखते हैं तो आइडेंटिटी मींस आइडेंटिटी को रखते हैं तो यहां 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। अगर हम यहां पर x की जगह 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है रखते हैं
तो 2 ऑर्डर का यहाँ रखेंगे तो जीसीडी आप 2 और 3 का 1 आ जाएगा, या इसका एक्स क्यूब का ऑर्डर 2 आएगा। मींस आपको ये 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट को अगर यहां पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 बाई जीसीडी ऑफ 3,5, ये 5 आ जाएगा, आपको 2 नहीं आएगा, इसलिए 5 ऑर्डर का यहां भी कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकते, कोई भी एलिमेंट इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे अगर हम 10 ऑर्डर का एलिमेंट लेते हैं तो आ जाएगा 10 बाई जीसीडी ऑफ 3,10 की जीसीडी कितना हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये भी 2 नहीं आ सकता, इसलिए 10 ऑर्डर का हम कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो एक्स क्यूब बराबर एक्स नॉट को सेटिस्फाई करे। तो कुल कितने एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट कर रहा है जो कि 2 ऑर्डर का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सेक्शन सी से लिया गया है। यहां पर दिया गया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 35 है। 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। एक रिजल्ट हम जानते हैं साइक्लिक ग्रुप के लिए, जी अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 35। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस 1, देन G is cyclic, then G is cyclic। ये हम रिजल्ट जानते हैं। यहां पर 5 does not divide 7 minus 1, this implies that G is cyclic, G is cyclic group। साइक्लिक ग्रुप में n ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 ऑफ n। आपको पूछा गया है m इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ 5 की वैल्यू हो जाएगी 4। n पूछा गया है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ 7 इज इक्वल टू 6। हमें ये वैल्यू लिखनी है m प्लस n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यहां आंसर हो जाएगा आपका 10। इस क्वेश्चन को सेक्शन सी से लिया गया है। यहां पर देखें क्या आपसे पूछा गया है, यहां आपसे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म पूछा गया, नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 टू Z6। S4 के एलिमेंट की बात करें, S4 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक आइडेंटिटी होगा, 2 लेंथ के AB 2 लेंथ के परमुटेशन होंगे, 2 लेंथ के प्रोडक्ट टाइप के परमुटेशन होंगे, 3 लेंथ के परमुटेशन होंगे और 4 लेंथ के परमुटेशन होंगे। सिर्फ इसी टाइप के परमुटेशन S4 में होंगे। हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा, 2 लेंथ के परमुटेशन का ऑर्डर 2 होगा, 2 के प्रोडक्ट के परमुटेशन क्या होंगे, इनका ऑर्डर क्या होगा, जीसीडी यहां भी 2 आएगा तो इनका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर 4 होगा। Z6 के एलिमेंट की बात करें तो यहां होता है 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 6, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। 4 को 3 बार जोड़ेंगे ना तो 6 से डिवाइड होगा। यहां 5 बार का ऑर्डर हो जाएगा 6। यहां से यहां हमको ऑनटू होमोमॉर्फिज्म चाहिए, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म मींस एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो होमोमॉर्फिज्म हो और ऑनटू हो।
ये एफ मैपिंग ऑन टू कब होगी, जब यहां कोई एलिमेंट ए मिले जो कि मैप कर रहा हो 1 पर, और कोई एलिमेंट ऐसा यहां और भी मिले जो मैप करे 5 पर। ऐसे सारे एलिमेंट पर मैप करने वाले अगर यहां से एलिमेंट S4 से मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। होमोमॉर्फिज्म की हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। यहां पर देखें S6 में 1 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 डिवाइड करेगा। अगर यहां कोई एलिमेंट सपोज ए मिल रहा है जो 1 पे मैप कर रहा है तो ये ऑर्डर ऑफ ए को क्या करेगा, डिवाइड। ऑर्डर ऑफ 1 S6 में क्या है, 6 है, लेकिन S4 में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 6 या 6 से ज्यादा हो या 6 से डिविजिबल हो। यहां पर हमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई एलिमेंट ए ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 6 या 6 से डिविजिबल हो, इसलिए हमें कोई मैपिंग नहीं मिलेगी जो ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। इसलिए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 टू Z6 कितना हो जाएगा, 0। यहां पॉसिबल ऑर्डर, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जबकि 6 किसको डिवाइड करेगा, या तो 6 को करेगा, 12 को करेगा, 18 को करेगा। इस टाइप के यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं है, इसलिए यहाँ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमें नहीं मिलेगा।